हेलो हेलो एवरीवन। क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में के सेकेंड पार्ट में हम सब पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम सबको ये जानना है कि प्रिपरेशन में कौन कौन से रिएक्शंस हमारे यहाँ आएंगे। तो एक हम कॉन्सेप्ट मैप बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ कि हाउ मेनी रिएक्शंस आर इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखते हैं यहाँ पर कितने रिएक्शंस हैं। हमारा टॉपिक है यहाँ प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। दिस इज हेलो एल्केन, दिस इज हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन में हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शंस आ रहे हैं देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है फर्स्ट इज फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल में कौन कौन से रिएक्शंस इंक्लूडेड होंगे वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। व्हाट इज अल्कोहल? एक्चुअली यहाँ पर हम देखें तो अल्कोहल्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। जहां कहीं भी OH होएगा दीज आर अल्कोहल। OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन कंबाइन विद द कार्बन एटम ऑफ एल्किल ग्रुप। यहाँ पर जो OH का O है वो एल्किल के कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइंड है। ओके। Second point is from हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से हम सब बनाएंगे हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन में यहां बात आ जाती है। फर्स्ट इज फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो रिएक्शन होएगा वो कौन सा होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हेन रिएक्ट विद हैलोजेंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देन दे फॉर्म हेलो एल्केन्स। बट रिमेंबर दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। मींस यहां पर जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा? फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या करना पड़ेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो सेकेंड इज बाय एडिशन ऑफ halogens। means unsaturated hydrocarbons convert into alkyl halides by addition of HX। HX means hydrogen halide। सेकेंड रिएक्शन में क्या पढ़ना है हम सबको? बाय एडिशन ऑफ X2 का एडिशन। दो बातें यहां पर समझ में आती है। अल्कोहल से बनाना है, सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन। और इससे में एक पॉइंट हम और आगे चलेंगे। द थर्ड इज फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स। मींस एरोमेटिक से भी हमको यहां बनाना है। दिस इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक कंपाउंड्स। मींस यहां पर बेंजीन रिंग होना चाहिए, बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड से। यहां पर हमारा होगा दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एलिफैटिक, इतना जो कुछ भी हमारा हो रहा है एलिफैटिक में सैचुरेटेड में क्या करना है हमको? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे उन सब में होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। जहां पे अनसैचुरेटेड में एडिशन ऑफ HX एंड X2 का हो सकता है। सेकेंड इज एरोमेटिक कंपाउंड से करना है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा?
electrophilic substitution reaction. And third point is by halogen exchange reaction. हाइलोजन एक्सचेंज के रिएक्शंस दो अपने सिलेबस में इंक्लूड है. वन इज फिंकेलस्टीन रिएक्शन and the second is Schwarz reaction. प्रिपरेशन के इतने रिएक्शंस यहाँ पर इंक्लूड है. इसको अब हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइट्स फ्रॉम अल्कोहल. तो अल्कोहल से देखते हैं अल्कोहल से क्या होना है यहाँ पे. एक्चुअली अल्कोहल्स आर OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स. यहां थोड़ा अल्कोहल्स को देखते हैं क्या होता है अल्कोहल. लाइक एज CH3OH, दिस इज मीथेनॉल, दिस इज मीथेनॉल. एंड CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल. एंड दीज आर अल्कोहल्स. दिस इज मीथेनॉल, सेकेंड इज इथेनॉल. इट्स कॉमन नेम इज ethyl alcohol and its common name is methyl alcohol. Okay, methyl alcohol. Then these actually alcohols are OH group containing compounds. तो क्या समझ में आता है कि you will take a suitable reagent to replace OH and add क्या ऐड करना है आपको, हाइलोजेंस. तो यहां पर जो रिएक्शंस है एनसीईआरटी में उसको फर्स्ट रिएक्शन कौन से वो देखते हैं हम सब. ओके, The first reaction which is given in your NCERT, तो वहां पर क्या है, अल्कोहल ROH react with HCl in presence of anhydrous ZnCl2. Now it form RCl and H2O. Okay, no doubt this reaction proceed इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. इस रिएक्शन में ZnCl2 का क्या रोल है इसको पढ़ना है हम सबको डिटेल में. द सेकेंड पॉइंट इज HCl यहां पे यूज करा गया है. व्हाट हैपन व्हेन इफ HBr, रिमेंबर HCl के प्लेस पर HBrHI अगर हम लेते हैं तो क्या ZnCl2 की नीड है? नो. एक्चुअली ZnCl2, द मिक्सचर ऑफ ZnCl2 and HCl is also called Lucas reagent. यहां पर हम और डिटेल में चलते हैं. HCl and ZnCl2, anhydrous ZnCl2, this mixture is called Lucas reagent. This is Lucas reagent, and this reagent is used in determination of प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल. लुकास रिएजेंट का यूज जो है वो ये है कि जो अल्कोहल हमारे पास में, तो अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा अल्कोहल है, इसके लिए इसके कन्फर्मेशन में लुकास रिएजेंट का हम यूज करते हैं. अब लुकास रिएजेंट एक्चुअली क्या करता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल. ओके, टर्सरी अल्कोहल फॉर्म्स टर्बिडिटी वेरी 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 फास्ट. तो टर्सरी अल्कोहल, व्हेन टर्सरी अल्कोहल मिक्स विद लुकास रिएजेंट, देन इट फॉर्म turbidity, very fast turbidity, okay, and it form turbidity in 5 minutes. Do not respond. Listen, tertiary alcohol react with Lucas reagent to form very fast turbidity. Means tertiary alcohol सबसे फास्ट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करता है.
लुकास रिएजेंट के साथ में, सेकेंडरी उससे कम, और टर्सरी जो हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी शो नहीं करता है लुकास रिएजेंट के साथ। ओके, अब इसके बिहाइंड कौन सी केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री को हमको यहां देखना है। एक्चुअली दिस इज, आई एम राइटिंग हियर, यहां हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। सेकेंड इज CH3 CH2 CH CH3OH, this is secondary butyl alcohol. Okay, and the third is CH3 and this is tertiary butyl alcohol. Remember, look here, primary alcohol, this is primary alcohol, this is secondary alcohol, and this is tertiary alcohol. When primary alcohol react with Lucas reagent, otherwise when it react with Lucas reagent RHCl, then it eliminate H plus ion OH. Means जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां से OH का एलिमिनेशन होएगा। नाउ CH2 bear positive charge, OH eliminate to form CH bear positive charge, यहां पे कौन सा होना है? In this situation, this is primary carbocation and this is secondary carbocation and this is tertiary carbocation. Okay, means when primary alcohol form primary carbocation, secondary से secondary carbocation और tertiary से tertiary carbocation का formation होगा यहाँ पे। तो no doubt reaction proceed by formation of, remember, reaction proceed by formation of carbocation. So no doubt the rate of reaction is totally based on the stability of carbocation. Remember, reaction जो है इसमें कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है, इसलिए यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्राइमरी का स्लो होगा, उससे फास्ट सेकेंडरी का, और सबसे फास्ट इसका होगा टर्सरी का। ओके, ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम राइटिंग हियर द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन एंड व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ ZnCl2 इन दिस रिएक्शन। ओके, सो राइट डाउन, इतना नोट करेंगे हम सब, आप सब। Now look here. Then first reaction यहां पर था ROH react with HCl in presence of ZnCl2. ZnCl2 कैसा होना चाहिए? Anhydrous. Okay, anhydrous. Then it form RCl and H2O. Then in this reaction ROH, this is alcohol, and lone pair electron present in oxygen of alcohol. These are two lone pair electrons are present here. And ZnCl2 combined with alcohol by coordinate bond, means our oxygen donate lone pair electron to ZnCl2. Hence फिर क्या होना है? Once again, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ZnCl2 को। नाउ ROH कंबाइंड विद ZnCl2 बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहां पर क्या होएगा? ROH एंड ZnCl2 गेन इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीजन बियर पॉजिटिव एंड ZnCl2 गेन नेगेटिव। यहां पे चार्ज आया कौन सा? नेगेटिव। यहां पे कौन सा आया? पॉजिटिव आ गया। इतनी बात समझ में आई आप सबको? ठीक है। Now after this ROH is positive and ZnCl2 negative. When react with HCl, in this case, this bond dissociate
heterolytically. Remember, this bond dissociate heterolytically because oxygen is electronegative. तो क्या होना है यहां पे, यहां पर होना है R प्लस का फॉर्मेशन. क्या बनेगा यहां पे, R प्लस. ओके, एंड Zn combined with OH Cl2 like this. H plus left here, and this Cl minus combined with R plus and Cl minus both combine to form RCl. Okay, now this Zn OH Cl2 negative combined with H plus ion to form ZnCl2 again and H2O. This is a mechanism of this reaction. So write down कॉपी करो, आगे बढ़ो. रिएक्शन को अच्छे से समझ लेना है. एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए. ZnCl2 we always take an hydrogen Cl2 which combine with oxygen by coordinate bond. So this oxygen be a positive and ZnCl2 again negative charge. Now HCl ionize because HCl bond is polar. HCl ionize to form H plus and Cl minus. This Cl minus combine with R plus by covalent bond to form alkyl halides. Now ZnOH Cl2, sorry, this is negative charge, combined with H plus to form ZnCl2 and H2O. Okay. Now after this next reaction, NCERT में given है कि ROH react with NaBr plus H2SO4. They react to form which product? जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो इससे क्या बनने वाला है ये देखना है. तो हम रिएक्शन को समझते हैं. सबसे पहले इन दिस रिएक्शन NaBr react with sulfuric acid ionized to form H plus ion and HSO4 minus. Then we obtain NaHSO4 and HBr. Okay, now ROH react with HBr. Remember, HBr is more acidic than HCl. Look here, HCl is less acidic than HBr and HBr is less acidic than HI. Means जो acidic character है वो बढ़ रहा है. Reason, bond length क्या हो रही है, increase करती है. HCl की bond length छोटी है इसकी and HBr bond length greater than HCl and HI bond length is greater than HBr. So HI is more acidic than HBr and HBr is more acidic than HCl. Okay. Now this bond dissociate like this and form H plus ion. This H plus ion combine with oxygen due to presence of lone pair electron. Now R OH like this and Br minus. यहां पर जो बन रहा है दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. यहां पर क्या है, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. नाउ दिस बॉन्ड डिसोसिएट heterolytically. Why? Because RO bond, R means alkyl group. Alkyl में जो कार्बन प्रेजेंट है, this carbon combined with oxygen. So oxygen is electronegative and bond dissociate heterolytically. Now after this we can write like this: ROH positive and Br negative. Bond dissociate heterolytically and R plus combined with Br minus by a covalent bond. H2O left, R combined with Br to form RBr. This is the actual reaction.
Then which product we obtain in this reaction? We obtain RBr. You will write RBr. We obtain H2O. You will write H2O. We obtain NaHSO4. तो आपको यहाँ लिखना है NaHSO। ये पूरा रिएक्शन आप सब देख लीजिए सही से। पूरे रिएक्शन को अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है। कोई डाउट्स है तो आप हमको व्हाट्सएप करो, क्वेश्चंस पूछो, बताएंगे हम। वन थिंग मोर, अब इस रिएक्शन को हमको और डिटेल में लेके चलना है, बहुत डिटेल में लेके चलना है, समझना है पूरी बातों को। इन दिस रिएक्शन NaBr वी कैन टेक KBr। जहां पर NaBr है वहां हम KBr का यूज कर सकते हैं, बट KIRNAI we can't use KIRNAI with H2SO4। इस रिएक्शन में हम NaI या KI मींस Br के प्लेस पर I का यूज नहीं कर सकते, तो ये रिएक्शन में I के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। अगर हमको रिमेंबर, अगर हमको ये रिएक्शन कराना है, then you will use H3PO4 at the place of H2SO4। अगर हमें ये लेना है तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको? लुक हियर, इसका रीजन ये है बिकॉज H2SO4 acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हमारा HI बनेगा वो फटाफट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में। ओके, फिर भी अगर आपको रिएक्शन कराना है देन वी कैन राइट लाइक दिस, KBr we can take NaI and you will take H3PO4 and we obtain Ri like this, we obtain Ri। फिर हमको यहां Ri मिल जाएगा। यहां पर हम H2SO4 NaBr KBr के साथ ही यूज करेंगे, I के साथ में पॉसिबल नहीं है बिकॉज आयोडीन HI, इससे जो हमारा रिएक्शन होगा I बनेगा, I से I2 हो जाएगा बिकॉज H2SO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ठीक है, इस रिएक्शन में इतना था। इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन है इसी में अल्कोहल के साथ में। नोट करना, आगे बढ़ना। So next reaction is ROH react with PCl3 and ROH react with PCl5। ये दो रिएक्शन है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड दिस इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ट्राई और पेंटाक्लोराइड में हम सब यहां देखना है एक्चुअली फास्फोरस PCl3 जो है यहां पे, और जो PCl5 है दूसरा, यहां पे हो रहा है दिस इज इन PCl3 फास्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इन PCl5 फास्फोरस इज sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। रीजन, फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15285। दिस इज कॉन्फिगरेशन and 5 electrons are present outermost shell, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस सेल इज 3s2 3p3 and 3d0। हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहां पे, तो 2 electrons are in 3s, 1 2 3 electrons in 3p and 3d is completely vacant, पूरा खाली पड़ा है। So look here, in ground state 3 unpaired electrons are present in phosphorus. So covalency of phosphorus in ground state is 3, hence it forms PCl3. But in excited state 1 electron of 3s promoted in D। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में 3s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? D में, तो कितने हो गए अनपेयर्ड? 1 2 3
4 एंड 5। तो यहां पे कौन सा हुआ हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर ये बातें हुई। अब रिएक्शंस को देखते हैं, रिएक्शन में क्या होगा यहां पर। नाउ PCl3 एक्चुअली phosphorus is highly reactive. Phosphorus react with oxygen, combine with oxygen and hydrogen to form oxo acids, different type of oxo acids. Okay, तो फास्फोरस क्या करेगा यहां पर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से कंबाइन होएगा एंड फॉर्म ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होना है, आर कंबाइन विद Cl टू फॉर्म RCl एंड फॉर्म ऑक्सो एसिड विच इज H3PO3। ओके, रिमेंबर वन थिंग मोर, ऑक्सीडेशन नंबर की बात इंपॉर्टेंस यहां पे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PCl3 इज PCl3 में P पर कितना है 3 पॉजिटिव एंड हियर यहां पे कितना है 3 पॉजिटिव। ओके, H3PO3 और H3PO4 इन दोनों में से क्या बन सकता है, तो H3PO3 बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन PCl3 इज +3, तो +3 वाला ऑक्सीडेशन यहां पर बनेगा। ठीक है, ओके, नाउ PCl5 रिएक्ट टू फॉर्म RCl, POCl3 एंड HCl। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा रिएक्शन है वो यहां पे। लाइक एज ROH रिएक्ट विथ P4, P4 इज रेड फास्फोरस, P4 is red phosphorus and in presence of with H2 means alcohol react with halogens in presence of red phosphorus. Phosphorus actually phosphorus are highly reactive. हमारे नेचर में थ्री कैटेगरी के फास्फोरस है, उसको एक मिनट के आप समझा देता हूं मैं। जो फास्फोरस है हमारे पास में, वो 3 कैटेगरी का फास्फोरस हमारे नेचर में है। द फर्स्ट इज व्हाइट आर येलो फास्फोरस। व्हाइट येलो फास्फोरस जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह सामने आ रहा है। दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच फास्फोरस एटम। सेकेंड इज रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस में क्या होना है, वी कैन से दिस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। यहां पर एक यूनिट दूसरे यूनिट से कंबाइन हो रही है कोवैलेंट बॉन्ड से। दिस इज रेड फास्फोरस एंड थर्ड इज ब्लैक फास्फोरस। सबसे जो कम रिएक्टिविटी है, जिसकी जो कम रिएक्टिव है वो है हमारा ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव, एयर में ये बर्न होता है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वेरी 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 फास्ट। सेकेंड इज रेड फास्फोरस, द थर्ड इज ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस आल्सो 2 टाइप, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। की और डिटेल स्टडी करेंगे हम सब पी ब्लॉक एलिमेंट में। वन थिंग मोर, क्लास 12th में 15th ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट में 15 ग्रुप को हटा दिया गया था पहले, उसको फिर से इंक्लूड कर लिया गया सिलेबस में। हमने कहा था कि 15 ग्रुप हट गया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने ग्रुप्स की स्टडी करनी है उसमें 15 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन वहां है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। मैंने ऐसा कहा था, सिलेबस में फिर से इंक्लूड हो गया है। और सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री से सॉलिड स्टेट लास्ट ईयर डिलीट हो गया था, इस साल फिर से उसको इंक्लूड कर लिया गया है। अभी देखते हैं क्या होना है। और तो हम सॉलिड स्टेट भी पढ़ेंगे अब, जो लास्ट ईयर नहीं था फिर से उसको इंक्लूड कर लिया गया। ये भी मैंने कहा था कि वो चैप्टर इंटरेस्टिंग था, सॉलिड को ऐड करना चाहिए था, हो गया फिर से ऐड। फिलहाल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को देखते हैं बहुत अच्छे डिटेल में। यहां पर जो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देन
एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, प्रिपरेशन को देखें अगर हम सब तो उसके हिसाब से, क्योंकि यहां पर जो हमारा x है, x यहाँ Br भी पॉसिबल है, I2 भी पॉसिबल है, Cl2 भी पॉसिबल है। तो यहां पर हम एक ही रिएक्शन में यहां पर हम एक्चुअली यहां पर हम हाइड्रोजन्स को डिफरेंट हाइड्रोजन का यूज करके यहां पर एल्किल हैलाइड्स भी अलग अलग बना लेंगे। लेकिन बाकी रिएक्शंस में क्या था, Cl ऐड हो सकता है, Br ऐड हो सकता है, I ऐड हो सकता है, यहां पे सारे हो सकते हैं। इस तरीके से रिएक्शन हमारा इंटरेस्टिंग है। एंड आफ्टर दिस द नेक्स्ट रिएक्शन इज, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा यहां पर है ROH रिएक्ट विथ SOCl2 टू फॉर्म RCl, HCl एंड SO2। ये चीज बन रही है। इतने रिएक्शन हुए, दो रिएक्शन को हमने स्टार्ट में पढ़ाया था, उस दो को भी रिव्यू करता हूं, फिर साथ में एक बार समझा देते हैं। जहां पर एक रिएक्शन था हमारा ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस होना चाहिए, वी ऑब्टेन RCl एंड H2O। ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 to form RBr NaHSO4 and H2O। इतने रिएक्शंस थे, आपसे रिएक्शन को दिखाइए लोगों को। इसमें रिमेंबर नाउ वंस अगेन रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 मैंने पढ़ा दिया आपको, अच्छे समझ लेना है ZnCl2 की इंपॉर्टेंस क्या है। Reactivity of this reaction, the rate of this reaction depend on the degree of alcohol, means primary है तो slow होगा, secondary है तो fast है, tertiary है तो और fast होगा। Because the rate of reaction depends on the stability of carbocation। क्यों होगा ऐसा? Because reaction proceed by formation of carbocation, यहाँ पर बनेगा carbocation। In second reaction NaBr react with H2SO4 to form HBr। अब यहां बात आती है कि HBr डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, बिकॉज HBr बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो ये होगा, यहां पर NaBr की जगह पर हम KBr ले सकते हैं, बट Br के प्लेस पर आयोडीन नहीं ले सकते। रीजन, KBr और NaBr react with H2SO4, hence iodine convert into I2 because H2SO4 act as oxidizing agent। फिर क्या हो रहा होगा वहां पर, we can take H3PO4, पढ़ाया मैंने आपको। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर बाकी के रह दो, इन सभी रिएक्शंस को अच्छी कॉपी में नोट है पहले से आपके, एक बार और डिटेल में समझ लेंगे। ओके, अब सेकंड पार्ट में ये सेकंड पार्ट में इतना ही। थर्ड पार्ट में हम सब पढ़ेंगे रेस्ट रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन, जो बचे हुए हैं इसके रिएक्शंस के, प्रिपरेशन के जो रिएक्शंस बचे हुए हैं हाइड्रोकार्बन से, और दूसरा हमारा हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, उस थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।